गर्मियों की छुट्टियां हो और बारिश का मौसम हो तो बच्चों की डिमांड्स तो खत्म नहीं होती और बार बार पिज्जा पास्ता खिलाना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है दोस्तों। तो आप ये गेहूं के आटे का नाश्ता देखना, हेल्दी भी है दोस्तों और आपके बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, ये जैसे मेरे पास 3 फुलकों का गूंदा हुआ आटा है। अब रोटी का आटा है तो ये काफी नरम है, आप देख ही सकते हो। तो ये नाश्ता बनाने के लिए इतना नरम आटा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर इसको उबालेंगे ये उबलते वक्त फट जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सूखा आटा मिलाना होगा। फुलके के आटे में मैंने आधा कप सूखा आटा और मिलाया है और मुश्किल से 2-4 मिनट लगेंगे, आटा अपने आप ही पूरा सेट हो जाएगा। अगर आप फ्रेश आटा लगाना चाहते हो और गूंदा हुआ नहीं यूज करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 कप आटे में आपने आधा कप पानी मिलाना है। नमक मत डालना दोस्तों। 1 कप आटे में आधा कप पानी डालना और एकदम सख्त सा आटा लगाना है इसका। इस आटे लगाने में बेस्ट बात यह है कि इसको गूंदने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आटे में लचक बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप खुद देखो कि मैंने बस आटे को जोड़ा है, और अगर मैं इसको आपको आधा तोड़ के दिखाऊं तो ये देखो कि लचक तो बिल्कुल नहीं है। तो अब इस आटे को काम में कैसे लेंगे, बस करना यह है कि आपको इसको गीले कपड़े से ढक कर रखना है 10 से 15 मिनट के लिए, और उतनी देर में ही आटा जो है वो फूल जाएगा और पूरा सेट हो जाएगा। मेरे दोनों आटे तो रेस्ट कर रहे हैं, जब तक मैं यहाँ पर सारी कटिंग चॉपिंग सब्जियां रेडी कर लेता हूँ। 2 प्याज आपको चाहिए होंगे नाश्ता बनाने के लिए, और 2 प्याज के लिए देसी टमाटर लेना। मेरे कहने पे अच्छे लाल टमाटर मिले तो वो लेना, और जिस तरीके से मैं टमाटरों को पकाता हूँ ना, उनकी जो खटास है वो और भी निकल कर आती है दोस्तों। तो मैं तो रूट निकाल के इनको 4 भाग में कर लेता हूँ। थोड़ी सी लहसुन आप डालोगे तो फ्लेवर बहुत निकल कर आएगा, और सब्जियां तो भर के डालता हूँ मैं, क्योंकि बच्चे ये बहुत पसंद से खाते हैं। शिमला मिर्च, कॉर्न, ऑलिव्स भी डाल सकते हो, बहुत कुछ डाल सकते हो, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इतनी देर में आपका आटा भी सेट हो जाएगा। आप खुद ही देखो, हल्का सा नरम हो जाएगा आटा, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब कर चुका होगा। तो अब आपको इसकी छोटी छोटी लोइयां बनानी है। अब क्योंकि आटा बहुत सख्त है तो यहाँ पर पेड़े काटकर एक एक को गोल करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो यहाँ पर आप टेक्निक देखना कैसे हम यहाँ पर गोल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पूड़ियां एकदम इवन और पतली बनकर आएंगी। आप इसको ऐसे लंबा सा सिलेंडर में कर देना और फिर बस चाकू से ऐसे काट देना। मेरी जो एक लोई है 20 ग्राम की है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ये बहुत कम आटा है। अब बस आप एक लोई लेना और उसको अपने पाम से दबाना ऐसे जोर से, वो अपने आप ही गोल हो जाएगी दोस्तों। और इसको बेलने के लिए आप हल्का सा सूखा आटा लगाना, ज्यादा मत लगाना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसको गोल नहीं बेलना, हमें पूड़ी बनानी है, लेकिन इस पूड़ी को लंबा बेलना है। तो आप देखो, पहले मैंने एक बार सेट कर लिया है पूड़ी को, हल्का सा 2-3 बार बेल के। एक बार सेट हो जाए तो फिर इसको एक पतला सा लंबा एक तरफ कर दिया है मैंने, बिल्कुल ऐसे ही आपको चाहिए दोस्तों। जितनी पतली होगी उतनी ज्यादा ये शीट टेस्टी लगेगी, जितनी मोटी होगी उतनी ज्यादा ही आपको बेकार लगेगी। तो ऐसे शीट बनाने के बाद अब ये देखो मैंने कितनी सारी शीटें बना ली है। वही ये 1 कप आटे की इतनी सारी शीटें बनती है। आप सोचो ये नाश्ता कितना ज्यादा बनता है। अब इसको रोल करने के लिए मैंने एक सिलिंड्रिकल करछी ली है। अगर करछी नहीं है आपके पास तो आप बेलन ले सकते हो, पतला सा। बेलन नहीं है तो आप बच्चों का पेनी ले लेना, उससे भी आप रोल कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसको रोल करने का आप तरीका देखना, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा इसको रोल नहीं करना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2-3 बार से ज्यादा रोल कर दोगे तो ये नाश्ता बहुत थिक हो जाएगा। इसकी अंदर की लेयर्स बहुत थिक हो जाएगी, जिससे कि एकदम आटा आटा सा फील होगा, वो मजा ही नहीं आएगा। कोशिश करना कि रोल कम करें और इसकी जो लेयर है उसको पतला ही रखें। रोल करने से पहले मैंने यहाँ पर करछी में तेल लगा दिया है, और अब रोल करते वक्त बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि ज्यादा मोटा नहीं करना है, इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है। अगर इस सिलेंडर को बहुत मोटा आप बनाओगे तो एकदम आटा आटा फील होगा खाते वक्त। और इस बात का ध्यान जरूर देना कि जब आप इसको फाइनली बांध रहे हो, इस स्टेज पर आ जाओ, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी जरूर लगाना, और पानी लगाकर इसको रोल करके हल्का सा प्रेस कर देना। ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे उबलते वक्त। बस दोस्तों, ऐसे ही मैंने एक एक सिलेंडर बना लिए हैं इतनी आसानी से। और पानी मैंने उबलने के लिए पहले ही छोड़ दिया था, और इस पानी में नमक और थोड़ा सा तेल डाल के रखा है।
जब फ्रेश पास्ता बनाते हैं तो रावियोली में भी तेल डाला जाता है ताकि आटा नीचे स्किड करे, और बिल्कुल उसी टेक्निक से मैंने किया है कि यहाँ पर एक एक अपने सिलेंडर की शीट्स डालती है। ऐसे काट काट के आप कैनेलोनी पास्ता भी बना सकते हो, पेने पास्ता भी बना सकते हो अगर आप इसको ऐसे पेने की तरह काटो, और वो भी गेहूं के आटे से। ढककर 10 मिनट आपने पकाना है मीडियम फ्लेम पर। ये अपने आप ही फूल जाते हैं और सेट हो जाते हैं, और 10 मिनट बाद आप इनको स्ट्रेन करके एक जाली में निकाल लेना। ये जो पानी है ना, इसको बिल्कुल फेंकना नहीं है, बहुत काम का पानी है, स्टार्ची वाटर है, और आगे हमें सॉस बनाने में बहुत काम आएगा। और मुश्किल से 2-3 मिनट में आपके छोटे छोटे जो पास्ता है ना, वो सेट भी हो जाएंगे। आप इनको ऐसे काट सकते हो, कोई भी शेप में काट सकते हो। हाँ, पर ध्यान रहे इनको मोटा मत बनाना, पहले ही कह रहा हूँ। ज़्यादा मोटा बनाओगे तो टेस्टी नहीं लगेंगे, पतले होंगे तो बहुत ही यमी लगते हैं। अच्छा, इसकी सॉस बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। मैंने पैन में तेल डाला है, और मैं तो भैया देसी बनाता हूँ, तो मैंने तो सरसों का तेल डाला है। रिफाइंड ऑयल मत यूज करना दोस्तों, मेरी तरह आप टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हो। ये एकदम A1 क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बना है, इसलिए यहाँ पर सरसों की तेल की जो खुशबू आती है ना, वो एकदम ऐसी आती है कि वो पूरे खाने के फ्लेवर को एनहांस करती है। इसको और भी चटपटा बनाएगा ये सरसों का तेल। सरसों के तेल में सीधा ही आप लहसुन डालना, प्याज डालना, और प्याज को मुश्किल से आपने 2 मिनट तक पकाना है, और 2 मिनट पकाने के बाद ही आप यहाँ पर टमाटर डाल देना। ये बड़ी ना अच्छी सी ट्रिक है, क्योंकि टमाटर बड़े बड़े पीसेस में हैं, तो इनको पानी छोड़ने में टाइम लगेगा, जितनी देर में आपके प्याज और लहसुन भी पक जाएंगे। अब बच्चों के लिए आप यहाँ पर थोड़ी हरी मिर्चें डालना, अच्छा अपने लिए डालना। उसके साथ साथ टमाटर आए हैं तो नमक कैसे भूल सकते हो, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डालना। और अब कुछ नहीं करना दोस्तों, ये सारी चीजें मिलाकर सब्जियां भी अभी डाल देना, जैसे कि कॉर्न, शिमला मिर्च, और थोड़ा सा वो जो स्टार्च वाला पानी था ना, उसको डाल के आप ढक कर इसको 5 मिनट तक पकने देना। 5 मिनट में ही ऐसा होगा कि टमाटर अपना छिलका छोड़ देंगे, और बस आप एक चिमटे से ऐसे पकड़ के निकालोगे ना, ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, है ना, एकदम बढ़िया। ऐसी ग्रेवी में जो टमाटर का फ्लेवर आता है ना, बिल्कुल यूनिक आता है। बस अब आप टमाटरों को अच्छे से मैश कर देना, और आपकी ग्रेवी लगभग बन के पूरी तैयार है। आपने आटे की शीट्स डालने से जस्ट पहले आप यहाँ पर फ्रेश काली मिर्च कूट के डाल देना, और फिर आटे की शीट्स को डाल के अच्छे से मिलाना, और एंड में इसको थोड़ा सा सॉसी बनाने के लिए आप यहाँ पर वही स्टार्ची वाला पानी डाल सकते हो। एंड दैट्स इट दोस्तों, आप ये बच्चों के लिए बना कर देखना नाश्ता, उनको सच में बहुत पसंद आएगा, और एकदम हेल्दी भी है।